अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत ने गैर कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन को 7 जून तक तौसी दे दी। रात के कर्फ्यू की औकात में तब्दीली, बैन, रियासती सफर पर आयद की गई पाबंदी बर्खास्त। तेलंगाना हुकूमत ने जारी किया हुक्मनामा। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी और सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी के माबैन लफ्जी झड़प, नलगुंडे में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस दरहम बरहम। मरकजी हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी नाकामी से पूर्व, बेरोजगारी की शरह में मुसलसल इजाफा, मुल्क मुआशी बहरान का शिकार। सीनियर कांग्रेस कायद पूनम प्रभाकर ने लगाया इल्जाम। दोनों शहरों में हुई बारिश के बाद मौसम खुशगवार, मानसून के लिए इमरजेंसी टीमें मुतहरिक। मेयर जीएचएमसी ने कई इलाकों का किया दौरा। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में जारी लॉकडाउन में 7 जून तक तौसी कर दी है, जिसका इतलाक गैर कंटेनमेंट जोन्स पर होगा, जबकि कंटेनमेंट जोन्स में मरकजी हुकूमत की जानिब से पहले ही 30 जून तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 31 मई को एक जियो जारी करते हुए 7 जून तक लॉकडाउन में तौसी का ऐलान किया गया और वहीं रात के कर्फ्यू के औकात को तब्दील करते हुए रात 9 बजे ता सुबह 5 बजे कर दिया गया है। तमाम दुकानात को शाम 8 बजे बंद कर देने की हिदायत दी गई है, जबकि हॉस्पिटल और फार्मेसी इससे मुस्तस्ना रहेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए दीगर रियासतों से तेलंगाना आने और तेलंगाना से दीगर रियासतों को जाने पर आयद की गई पाबंदी को भी बर्खास्त कर दिया है। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी और सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी के माबैन ज़बरदस्त लफ्जी झड़प देखी गई। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी जब इजलास के दौरान स्टेज पर थे, तब उत्तम कुमार रेड्डी स्टेज पर पहुंचे और दोनों के माबैन ज़बरदस्त लफ्जी झड़प देखी गई। नलगुंडे में कंट्रोल्ड हार्वेस्टिंग के उन्वान पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी, जिसके दौरान रियासती वज़रा कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और उसी वक्त उत्तम कुमार रेड्डी वहां पहुंचे थे। నేను ముందే చెప్పాను, లెటర్ వచ్చినప్పుడు మీరు సీనియర్ లీడర్, మీరు మధ్యలో రావడం ఏం చెప్పారు, ఎందుకు అంటే మీరు మాట్లాడినప్పుడు చెప్పి నేను రాసుకున్న తప్ప నేను రాలేదు. దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ డిబేట్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ అసెంబ్లీ, దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ పార్లమెంట్. yes నేనేం చెప్పాను కూడా అది చెప్తారు. I have that right, I have that right. yes అరే నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు ఏ ఆఫ్టర్ నువ్వేంది నీకేంది कांग्रेस के सीनियर कायद और साबिक रुकन पार्लिमान पूनम प्रभाकर ने बीजेपी मरकजी हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी को ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो बीजेपी कायदीन से सवाल करते हैं कि उन्हें तारीखी अक्सरियत हासिल होने के बावजूद मुल्क की तरक्की के लिए क्यों ठोस इक़दामात नहीं किए गए। मौजूदा सूरत हाल में बेरोज़गारी की शरह में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, मुल्क मुआशी बहरान से दो चार है, कई नौजवान अपने रोज़गार से महरूम हो चुके हैं। इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। इसके बावजूद बीजेपी कायदीन 1 साला कारकर्दगी पर जश्न मना रहे हैं, जो उनकी बेशर्मी की हद है। ఈ రోజు దేశంలో ఉండబడేటువంటి
మెజారిటీ మైనారిటీల మధ్యలో ఉండబడేటువంటి అనేక అభిప్రాయాలను భేదాభిప్రాయాలుగా క్రోడీకరించి ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి మొత్తం వ్యవస్థకే కలంకం తెచ్చే విధంగా వ్యవహారం చేస్తారు కదా. పోనీ మీరు ఏడాదిలో ఇంత పెద్ద ప్రజలు మెజారిటీ ఇచ్చి మిమ్మల్ని గెలిపించినందుకు జీడిపి పెరిగిందా? ఆర్థిక వ్యవస్థ మెరుగుపడ్డదా? సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలో కొన్ని విప్లవాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకోలేకపోతాం కావచ్చు. ఆయన ఆనాడు మన్మోహన్ సింగ్ గారి నాయకత్వం లోపల అనేకమైనటువంటి విప్లవాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకొని దేశ ఆర్థిక ప్రగతి ముందుకు పోవడానికి ఉపయోగపడితే జీడిపి పెరుగుతూ ఉంటుంటే ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం మాత్రం దేశం తిరోగమన దిశలోకి తీసుకుపోయే విధంగా, ఆర్థిక పరిస్థితిని కుప్పకూలే విధంగా, చిన్న పరిశ్రమలన్నీ చెత్తకిలపడే విధంగా, ఉద్యోగాలు మొత్తం ఖాళీలైపోయి కింద నిరుద్యోగుల సమస్య ఏర్పడే విధంగా, నిరుద్యోగ రేటు అనేక సంస్థలు చెప్తున్నటువంటి విధంగా స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఎప్పుడు కూడా ఇంత పెద్ద ఎత్తున గరిష్ట పరిమితి లోపల నిరుద్యోగ సమస్య ఎదుర్కోలేదని నివేదికలు చెప్తూ ఉంటుంటే ప్రధానమంత్రి గారు నమస్తే ట్రంప్ పేరు మీదనో లేకపోతే ఇంకా ట్రంప్ స్వాగతాల కార్యక్రమాల మీదనో పడడం తప్ప, లేదా ఈయనే నమో మోడీ మోడీ తిరుక్కుంటా దేశాలలో తిరుక్కుంటా ఆయన ప్రచారం చేసుకోవడం తప్ప ఈ దేశ ప్రగతి కొరకు ఈ సంవత్సర కాలంలో తీసుకున్న ఏ ఒక్క నిర్ణయమైనా ఈ దేశ ప్రజలకు ఉపయోగపడ్డదా అని అడుగుతూ ఉన్నాం. दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में अचानक हुई बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि कई सड़कों पर पानी जमा देखा गया। मेयर अजीम तर बल्दिया हैदराबाद बी राम मोहन ने जीएचएमसी अहदेदारों के हमरा केबीआर पार्क के अतराफ अकनाफ दौरा करते हुए इलाकों का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि 267 मानसून इमरजेंसी टीमें तैयार रखी गई हैं, जबकि 16 DRF टीम किसी भी आफत नागहानी की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद बताया कि पिछले 3 सालों के दौरान 1500 बोसीदा इमारतों को महकमे जीएचएमसी की जानिब से मुनहद्दिम किया गया है। बोडुप्पल नगर में एक अमर लड़की को जंगली कुत्तों ने अपना शिकार बनाया था, जिसके बाद वो लड़की दौरान इलाज फौत हो गई। मुकामी अफराद ने इस वाक़े के लिए बोडुप्पल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही को इस वाक़े के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मुकामी अवाम ने बताया कि बावजूद कई नुमाइंदगियों के सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। बालूला हक्कुला संगम ने भी इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। कापड़ा सर्कल कमल नगर बारिश होने के बाद तालाब में तब्दील होता नजर आ रहा है। मुकामी अवाम के मुताबिक मज़कूरा सड़क पर नाले की तामीर की वजह से एक मसला बना हुआ है। इस सिलसिले में मुतालिका म्यूनसिपल हक्काम से कई मरतबा नुमाइंदगी की गई, लेकिन ये मसला ज्यों का त्यों बरकरार है। मुकामी अवाम ने सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई करने की भी अपील की है। मीरान तालाब के करीब हफ्ते की रात एक 25 साला शख्स पर हमला करते हुए उसे कत्ल कर दिया गया। मुतालिका पुलिस के मुताबिक 25 साला मोहम्मद साकिन ताड़बन पर 3 अफराद सैयद सादिक, साजिद और अजहर ने हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही बहादुरपुरा पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर लाश को बगैर से पोस्टमार्टम मुंतकिल किया। इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया, जबकि पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है।
9:30 की वो मिरालम टैंक में मर्डर हुआ बोल के इन्फॉर्मेशन है। मैं देखे तो उनका नाम मोहम्मद, एज 20 years, मर्डर फ्रॉम अननोन पर्सन्स। केस हैज बीन रजिस्टर्ड, इन्वेस्टिगेशन बॉडी शिफ्ट करे उस्मानिया, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो इसका रीज़न क्या है सर, मारने का कुछ इन्फॉर्मेशन? रीज़न कुछ भी मालूम नहीं है, बाद में वेरीफाई करके आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। कितने आदमी थे सर, कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि 3 आदमी है? फोन भी दिए, वो अननोन पर्सन करके वो तक मालूम है, बाद में कुछ है तो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। कभी हुआ सर? आज ये क्या टाइम पे हुआ? आज के 9:30 9:40 वो बीच में है। वो प्लेस क्या है सर? वो मिरालम टैंक में है, वो नेकलेस रोड है ना जी, वो अंदर है। अच्छा, तो आपकी कोई कितने को साथ में मारे वाले कुछ इत्तला नहीं है? अभी तक मालूम नहीं है। साउथ टास्क फोर्स टीम और छतरीनागा पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए एक शख्स को हिरासत में लिया जो तारीख मुद्दत ख़त्म हुई शराब को गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त करने में मुलविस पाया गया। मज़कूरा शख्स के कब्जे से तकरीबन 60,000 रुपये मालियती शराब की बोतलें जब्त की गईं। रियासती वज़ीर बल्दी नज़र KT रामाराव की जानिब से रियासती वज़रा और TRS कायदीन के अलावा आवाम से अपील की गई थी कि वह हर इतवार को मकानात में ज़ख़ीरा किया गया पानी को बहा दिया जाए और शजरकारी अंजाम दी जाए। इस सिलसिले के तहत नौबत पहाड़ आबिड्स डिवीज़न में मुनक़िदा एक शऊर बेदारी प्रोग्राम में मेयर बी राम मोहन ने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। इस मौके पर जोनल कमिश्नर्स के अलावा GHMC के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। ఇన్సైడ్ ఉంటేనేమో అలౌ చేయాలి, మేజర్ యూజ్ చేయాలి కూడా కాదు। SOT LB नगर और हयात नगर पुलिस ने महकमे ज़राअत के ओहदेदारों के हमरा मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए नकली कॉटन बीज की एक रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस 4 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया। मज़कूरा टोली के कब्जे से 1.5 टन नकली कॉटन बीज जुमला मालियती 22 लाख रुपये बरामद किए गए। गिरफ्तार शुदगान में प्रवीण कुमार, M देवेंद्र रेड्डी, G सागर रेड्डी, M वेंकट रेड्डी शामिल हैं, जबकि दीगर 2 मुलजिमीन रमेश और पद्मावती मफरूर बताए गए हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने गैर कानूनी तौर पर डीजल की फ़रोख्त में मुलविस 6 पुलिस एहलकारों को सर्विस से मुअत्तल कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक SOT से ताल्लुक़ रखने वाले 3 एहलकार और मेटपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 3 पुलिस एहलकारों को गैर कानूनी तौर पर डीजल की फ़रोख्त में मुलज़िमीन की मदद करने के इल्ज़ाम में मुअत्तल किया गया।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में अवाम से खिताब करते हुए कहा कि अब लॉकडाउन में नरमी दी जा रही है और मुआशी निज़ाम दोबारा बहाल हुआ है, लेकिन ऐसे में हमें सख्त एहतियात बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजी फासला बंदी, मास्क का इस्तेमाल और हो सके तो घरों पर रहने को तरजीह दी जाए। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर में लॉकडाउन की वजह से मजदूरों को हुई परेशानी और दुख तकलीफ के लिए हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि उन मजदूरों की ताकत से मशरक़ी हिंदुस्तान की तरक्की के वसीम इम्कानात भी खुले हैं और हुकूमत ने सिमत में कदम उठाना शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई का ये रास्ता लंबा है। शिवसेना के लीडर संजय रावत ने मुंबई, दिल्ली और गुजरात में कोरोना केसेस के लिए फरवरी में हुए ट्रंप के प्रोग्राम को जिम्मेदार करार दिया। संजय रावत ने तनकीद करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम के कुछ नुमाइंदों ने मुंबई, दिल्ली का दौरा किया था, जिससे कोरोना केसेस में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। रावत ने यह भी कहा कि मरकजी हुकूमत ने लॉकडाउन को बिना किसी मनसूबे के नाफिज किया और अब लॉकडाउन को ख़त्म करने की जिम्मेदारी रियासतों पर छोड़ दी गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रही है, मगर महाराष्ट्र की हुकूमत अपनी मियाद मुकम्मल करेगी। उन्होंने गुजरात में भी कोरोना के बढ़ते केसेस के लिए ट्रंप के प्रोग्राम को जिम्मेदार करार दिया। पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है क्योंकि पुलिस के ऊपर भी हमले हुए। पुलिस जब किसी मोहल्ले में वहां गए हैं तो पुलिस के ऊपर बहुत ही निर्घृण तरीके से हमले हुए, बहुत से पुलिस कर्मी जख्मी हुए हैं। 2 पुलिस वाले सीरियस है, गंभीर रूप से उनको अस्पताल में दाखिल किया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में उस वक्त अफरा तफरी फैली जब एक क्रेन नदी में गिरी कार को निकालने के लिए पहुंची, मगर क्रेन का भी एक हिस्सा उस नदी में गिर गया। जराये के मुताबिक छत्तीसगढ़ के इलाके दुर्ग में कार हादसे में कार शिवनाथ नदी में जा गिरी, जिसमें खातून की मौत हो गई। जब क्रेन कार को निकालने पहुंची तो क्रेन ऑपरेटर उस पर कंट्रोल नहीं कर सका और क्रेन का एक हिस्सा भी नदी में जा गिरा। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने रियासत मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात को देखते हुए 13 जून के बाद से स्कूल खोलने का ऐलान किया है। वज़ीर आला शिवराज सिंह इतवार की रात 8 बजे लॉकडाउन 5 की नई गाइडलाइन को लेकर मध्य प्रदेश की आवाम से खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश के 52 अजला में से 51 अजला में कोरोना वायरस अपनी दस्तक दे चुका है और मध्य प्रदेश कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 8103 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 339 लोगों की मौत हो चुकी है। एमपी में कोरोना वायरस के 4752 अस्पताल से सेहतमंद होकर मरीज अपने घर जा चुके हैं। बदलने का भी असाधारण कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर राज्य, आत्मनिर्भर कस्बे, आत्मनिर्भर गांव, इसने एक नई प्रेरणा पैदा की है। हर एक के मन में अब अपनी लोकल चीजें खरीदें, इसका भाव पैदा हो रहा है। लोकल अब वोकल बन रहा है, लेकिन इसके साथ वो खतरों को पहले से ही भांपते हैं और इसलिए चाहे वो तूफान हो, साइक्लोन हो, सुपर साइक्लोन हो, और चाहे टिड्डी दल का हमला हो फसलों पर, उसके लिए भी उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बताया कि मौजूदा सूरत हाल में कौमी शहरियत रजिस्टर यानी NRC लाने का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने खानगी न्यूज़ चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि अभी तक NRC नहीं आई है और इसके लाने के बारे में बात नहीं की जा रही है और चीज़ को लेकर तमाम फ़रीक़ीन से मुशावरत भी की जाएगी। NDA हुकूमत के 2 साल के दूसरी मियाद के 1 साल की तकमील पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यह भी कहा कि सिटीज़नशिप तरमीमी एक्ट CAA किसी की शहरियत पर असरअंदाज नहीं होगा। CAA में शहरियत लेने की कोई बात नहीं की गई है। मुमकिन NRC की सूरत में इन दस्तावेज़ात से मुताल्लिक़ खदशात जिनके बारे में किसी की शहरियत साबित करने की ज़रूरत हो सकती है। वज़ीर दाखिला ने अपने ओहदे में 1 साल मुकम्मल होने पर हुकूमत के कई कारनामों का भी जिक्र किया।
कर्नाटक कांग्रेस पार्टी लीडर डी.के. शिव कुमार ने मोदी सरकार की दूसरी मियाद के 1 साल को मुल्क के लिए नुकसान वाला साल करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 1 साल में मुल्क में बेरोजगारी भुखमरी में इजाफा किया है और मोदी सरकार की गलत मुआशी पॉलिसी की वजह से हज़ारों सनती इदारे बंद हो चुके हैं। उन्होंने मोदी सरकार के 1 साल इख्तिदार को नाकामियों से भरा साल करार दिया। See, on 1 year of his office, Mr. Modi should himself give the record what he has maintained. All the media has come out with a report that in the history of more than about 40 years, the unemployment rate has come down. 30% of the people of this country were unemployed, and the farmers, especially the farmers, they could not sell their whatever they had produced. Horticulture, floriculture, it has become a very big problem in this entire country. Who are the nation builders, whom we call the migrants. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना हुकूमत ने गैर कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन को 7 जून तक तौसी दे दी। रात के कर्फ्यू की औकात में तब्दीली, बैन रियासती सफर पर आयद की गई पाबंदी बर्खास्त। तेलंगाना हुकूमत ने जारी किया हुक्मनामा। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी और सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी के माबैन लफ्जी झड़प, नलगुंडे में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस दरहम बरहम। मरकजी हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी नाकामी से पूर्व, बेरोजगारी की शरह में मुसलसल इजाफा, मुल्क मुआशी बहरान का शिकार। सीनियर कांग्रेस कायद पूनम प्रभाकर ने लगाया इल्जाम। दोनों शहरों में हुई बारिश के बाद मौसम खुशगवार, मानसून के लिए इमरजेंसी टीमें मुतहरिक। मेयर जीएचएमसी ने कई इलाकों का किया दौरा। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।